देखा बेटा, साल भर पढ़ाया मैंने, इसीलिए ऑप्शनल दे दिया पेपर में, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया पेपर। अभी वो कह रहे हैं कि दो सेक्शन रहेंगे पेपर के, है ना। अब उसकी डिटेलिंग समझाई नहीं है, बस ये वो समझाइए कि पेपर में 2 सेक्शंस होंगे, एक ऑप्शनल नहीं होगा। ना सिलेबस कटा ना पोस्टपोन हुआ, सब बातें गई। मैं स्टार्टिंग से कह रहा था, लास्ट ईयर मैंने HRD का और गवर्नमेंट का मैंने वर्किंग मेथड समझा था, वो नहीं सुनते हैं किसी की, वो पेपर कराते हैं टाइम पे, उनको चलाना है देश, वो पेपर करा देते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गया है जेई, है ना। जनवरी का फेब में चला गया, बस इतना ही पोस्टपोन्ड हुआ है। कई लोग बड़ा मतलब स्पेकुलेट कर रहे थे कि 3 महीना पीछे जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। और ढेर सारे वीडियोस लोग बना देते हैं इन सब पे, तो इसीलिए इन सब पे तब तक चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए जब तक सामने कुछ ना दिख जाए, और सामने दिखने के बाद भी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए जब तक अच्छे से पढ़ ना लिया जाए कि क्या आया है नोटिफिकेशन में। तो मैंने अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं पे बात करूँगा। जो चीज़ें मुझे नहीं पता है मैं नहीं बता सकता। अभी मेरी क्लास खत्म हुई यकीन की, तो फिर मैंने बैठ के उसको पढ़ा है। अभी जितना मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया है कि 4 अटेम्प्ट होंगे, ठीक है ना। हाँ, 4 अटेम्प्ट का मुझे समझ में आया है, ठीक है। यकीन बैच लाइव क्यों नहीं, क्योंकि यकीन बैच लाइव बैच था ही नहीं, यकीन बैच रिकॉर्डेड बैच था, इसलिए लाइव नहीं है। वहाँ कमेंट्स डिस्टर्ब करते थे, इसलिए वहाँ पे लाइव बंद हो गया है। और बताओ। हाँ, 4 अटेम्प्ट कर दिए हैं, एक फेब में है, एक मार्च में है, एक अप्रैल में है, और एक मेरे ख्याल से फिर कब होगा, मई में होगा शायद, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। 4 अटेम्प्ट के लिए अभी रजिस्टर कर लो तो सबसे बेस्ट है, वो कह रहे हैं। एक ही बार में रजिस्टर कर लीजिए आप 4 अटेम्प्ट के लिए, दैट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू देम, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और आपको बार बार रजिस्टर करना हो तो आप बार बार रजिस्टर कर सकते हैं एक के रिजल्ट आने के बाद। क्या बात एकदम क्लियरली बोल दी उन्होंने कि 4 अटेम्प्ट होंगे, ये बात क्लियरली बोल दी है, ठीक है ना। द JEE Main will be 2021 will be held in Feb 2021 followed by next 3 sessions in March, April and May 2021। एकदम श्योर बोला है, followed by next 3 sessions in March, April and May 2021। गारंटी दे दी है 4 बार JEE Mains कराने की। पहली बार हो रहा है ऐसा, एक बार खराब हो तो दूसरी बार दो, और लिखा भी है 4 बार क्यों करा रहे हैं। एडवांटेजेस के 4 पॉइंट भी बनाए हैं, जैसे हम लोग एग्जाम में नहीं लिखते आंसर, वैसे ही किसी बच्चे ने अच्छे से किसी इंसान ने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए हैं कि दिस विल गिव मल्टीपल सेशन क्यों करा रहे हैं। दिस विल गिव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स इन द एग्जामिनेशन इफ दे फेल टू गिव देयर बेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट वेस्टिंग देयर होल एकेडमिक ईयर, है ना। नीट के बारे में आया नहीं तो कैसे बताएं, हम कैसे बताएं नीट का क्या, हमको क्या समझे हो तुम। नीट के जनता आपने नीट का एग्ज़ाम प्रोड्यूस किया था, हा? हमने डिस्कवरी थोड़ी ना की है नीट के एग्ज़ाम की, हमें पता होगा। जब NTA बताएगा तो बताएंगे, इफ एनीवन, तुमको हम बताएं। किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। 12th में हो, ड्रॉप ईयर में हो, जो भी हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है। तुम्हें चाहिए होता है कि ये तुमको ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी कोई समझा दे, ठीक है। पता नहीं क्या इस तरीका हो गया है यार, बहुत ज़्यादा है इसका इन्फॉर्मेशन, कोई समझा दे 50 पेज की समरी क्या बोला है, पढ़ के आके कोई बता दे यूट्यूब पर, तो हमारा दिल सुकून हो जाए। मुझे तो ये डर है तुम लोग एग्जामिनेशन कोई समझा दे पूरा, ये बता दे 2 कौन से ऑप्शन गलत हैं, है ना, 50-50 तो दे दे, ठीक है। तो यार तुम लोग खुद से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, jemain.nta.nic.in पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्रोशर। क्लास के नीचे मैं इसको लगवा दे रहा हूँ साथ में, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो उसको। क्लास के नीचे मैं ब्रोशर लगवा दे रहा हूँ, वैसे jemain.nta.nic पे लगा है, मैं बोल दे रहा हूँ उसको क्लास के नीचे लगाने को। ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज तो यही है बेटा पॉइंट कि 4 अटेम्प्ट होंगे, ये डन है। बोर्ड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। देखो अब JEE के 1 महीने बाद बोर्ड होता है, तो मान के चलो बोर्ड्स पीछे जाएगा, मान के चलो, गारंटी कुछ नहीं भाई, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 4 अटेम्प्ट है JEE के, क्या पता बोल दें बोर्ड्स भी इसी बीच में कर लेते हैं, देखा जाएगा। सिलेबस रिडक्शन नहीं किया है, ऑप्शनल पेपर किया है पहली बार JEE में, कि पेपर के 2 सेक्शंस होंगे। अब उसके बारे में डिटेल में समझाया नहीं है,
the NTA has decided to provide choice in one section to rationalize the decision of different boards across the country regarding the reduction of syllabus. However, the total number of questions to be attempted will remain the same: physics 25, chemistry 25, mathematics 25. NTA has decided to provide choice in one section, यानी पेपर के 2 सेक्शन होंगे, ये भी ये कह रहे हैं। अब 2 सेक्शन होंगे ये बता रहे हैं, और एक सेक्शन में चॉइस होगा। आई डोंट वांट टू अटर एनीथिंग, एनी मिस इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं कम बातें बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ उसी में से बोल रहा हूँ, और डिटेल रीडिंग करूंगा तो फिर बता पाऊंगा। द डिटेल्स ऑफ 2.5 सिलेबस के लिए 2.5 पॉइंट था, इंडेक्स में लिखा था। द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर गिवन ऑन द वेबसाइट www.jemain.nta.nic.in. Moreover, in light of rationalization of syllabus by various boards, the NTA has decided to provide for choice in the question papers. Moreover, in light of rationalization of the syllabus by various boards, the NTA has decided to provide for choice in the question papers, and thus there will be 2 sections in each paper. There will be 2 sections in each paper. एक होगा मेरे ख्याल से वही कंपलसरी सेक्शन ए, और एक होगा सेक्शन बी जिसमें ऑप्शनल होता होगा, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा। अभी मैं अपने ख्याल से बता रहा हूँ, ये वर्ड पे ध्यान रखना, मैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करना चाहता। बेटर होगा आप इसको डाउनलोड करके खुद से आराम से पढ़ सकते हो। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कुछ नया नहीं है। कैसे आप चारों पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, क्या आप चारों अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? अ कैंडिडेट हैज़ ऑप्शन टू अप्लाई फॉर 1 सेशन। फरवरी के लिए अप्लाई करो, 22 से 25 फरवरी में पेपर होना है। पहली शिफ्ट 9 से 12 बजे की है, दूसरी शिफ्ट 3 से 6 बजे की है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अप्लाई करो चाहो तो सिर्फ फरवरी के लिए। अ कैंडिडेट ऑप्शन टू अप्लाई ओनली फॉर 1 सेशन और मोर देन 1 सेशन, तुम्हारे ऊपर है। चाहे एक के लिए अप्लाई करो, चाहे एक से ज्यादा बार, मार्च, अप्रैल, मई के लिए टुगेदर एक साथ अप्लाई कर दो चारों के लिए। चारों की अलग अलग फी लगेगी, है ना, वो नहीं चलेगा यहाँ पे कि सर मैंने लक्ष्य बैच भी खरीदा है तो यकीन बैच फ्री में मिलेगा क्या, नहीं। लक्ष्य की फीस अलग, यकीन की अलग, एक्सेलरेट तो वही है कि चारों पेपर की अलग अलग फीस है। एंड पे एग्जाम फी अकॉर्डिंगली, एग्जाम फी अकॉर्डिंगली। बाकी उनको मेल करके पूछ सकते हो कि एग्जाम फी दोनों की देनी है कि 3 की देनी है, 3 में एक फ्री कर सकते हैं तो कर दीजिए। हमने 3 ले लिया है, एक तो फ्री मिलेगा, एक हमसे गलती से हो गया है, अप्रैल वाला हटा के मेरा मार्च, वो सब यू कैन डू, ठीक। इन अदर वर्ड्स, इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग ओनली फॉर फेब्रुअरी सेशन, अगर सिर्फ फेब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ही शी हैज टू पे एग्जामिनेशन फी ओनली फॉर दैट सेशन। अगर सिर्फ फेब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ फेब की फीस देनी है। लक्ष्य बैच लिया है तो सिर्फ लक्ष्य की फीस देनी है, ठीक है, फॉर दैट सेशन ड्यूरिंग करंट एप्लीकेशन पीरियड, एंड विल हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अगेन फॉर द मार्च अप्रैल मे सेशन when the application window will be reopened briefly immediately after the declaration of the result of Feb. जब फेब वाले जेई मेन का रिजल्ट आएगा तब थोड़ी देर के लिए टिकट विंडो खुलेगी। जैसे वो नहीं होता, कोई अच्छी मूवी लगी रहती है या रेलवे वहां जो स्टेशन पे तो जो जनरल की टिकट लाइन होती है, वैसे भीड़ लगी होगी उस टाइम, थोड़ी देर के लिए खोलेंगे, एकदम इमीडिएटली बिफोर इट, ब्रीफली एंड इमीडिएटली। तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप उस टाइम का वेट करो, एक्सेप्ट अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, देन वी आर हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन। बट अगर आप एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो तो चारों अटेम्प्ट की फीस पहली बार में दे दो। ये नहीं कि पहले हम करके देखते हैं, एक अटेम्प्ट अच्छा हुआ तो फिर दूसरे की पैसा बच जाएगा। अगर पैसा है घर में तो दे दो, नहीं है तो ऑफकोर्स एक अटेम्प्ट अपना चुन लो और उस अटेम्प्ट को बेस्ट कर दो, ठीक है। दूसरी बार भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्लाई करने की जब पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, ब्रीफली और इमीडिएटली बिफोर खुलेगी। ब्रीफली कम देर के लिए और इमीडिएटली रिजल्ट के तुरंत बाद खुल जाएगी। बट ब्रीफली लिखा है तो ब्रीफली वर्ड इतना अच्छा वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है अभी कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। अप्लाई अगेन, हाँ देखो एक चीज इन्होंने लिखी है, व्हेन वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ऐसा नहीं होगा कि मैंने लेके देखा बैच मजा नहीं आया सर मुझे वापस करना है, नहीं। विल वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। एक बार आपने चारों सेशन की फीस भर दी तो फीस भर दी। अब चाहे आप वीडियो अब चाहे आप पेपर देने जाओ, चौथा, तीसरा, दूसरा, चाहे ना जाओ, पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक।
कितनी फीस होगी बेटा वो सब तो पढ़ लो बेटा। मेरे को क्या मतलब, क्या हम सेल्समैन हैं जेई के? जेई मेन 2021 के सेल्समैन है, कितने साहब इतने का है, ले लो प्लीज ले लो, डिस्काउंट भी दे दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। फीस बेटा डिपेंड करती है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग फीस है। इनसाइड इंडिया सबसे ज्यादा फीस 650 है लड़कों की, और लड़कियों की भी, मेल फीमेल, ठीक है। लड़कियों की 325 है। चलो उस पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, पैसा रुपया देख लो, हम पढ़ाते हैं। अब हमको जितना बताना था हमने बता दिया, अब हम अपना टॉपिक पढ़ाते हैं। इस पार्ट को रिकॉर्डेड लेक्चर से हटा दिया जाए क्या?